ओके, तो इस क्वेश्चन में मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला काम तो ये करना होगा कि जो मेरा रूट एक्स है उसको अंडर रूट से कम बाहर निकाल देते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं रूट एक्स को टी स्क्वायर पुट कर देता हूँ। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो x इज इक्वल टू, ओके, वेरिएबल u ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो dx हो गया बेसिकली 2u इंटू डी यू। ओके, तो फिर अब ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इसमें। तो ये आ गया बेसिकली 1 माइनस यू ओवर 1 प्लस यू इंटू, ये क्या आ गया मेरे पास, डी यू इंटू 2u। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है इसमें कि हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे u बाहर में है, तो अब स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस यू, ओके, और इसको 1 माइनस यू, और यहाँ पे ये आ जाता है मेरे पास 1 प्लस यू इंटू 1 माइनस यू। यानी बेसिकली मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 माइनस यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया मेरे पास 2, और ये हो गया बाहर में u इंटू 1 माइनस यू, और ये हो गया 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू। ओके, तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ 2 बाहर में है, तो ये फिर आ जाएगा मेरे पास u अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू, और दूसरी टर्म हो गई मेरे पास माइनस यू स्क्वायर, और ये है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू। ओके, तो इसको अब मैं लिखूंगा यहाँ पे। इस वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस यू स्क्वायर को लेट से टी स्क्वायर पुट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से क्या आता है कि माइनस 2u डी यू, ये क्या हो जाता है dt। ओके, तो ओके 2t dt होगा ये बेसिकली। ओके, तो अब जो है 2 कैंसल आउट हो गया, तो u डी यू क्या हो जाएगा, माइनस टी डी टी। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये आ जाता है टी डी टी। ओके, ओके, एक माइनस भी बाहर आएगा क्योंकि ये माइनस 2 डी यू था। तो और यहाँ पे एक t आ गया, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला टर्म तो फिर इंटीग्रेशन करना काफ़ी इजी है। सेकेंड टर्म को देखते हैं, तो यहाँ पे u स्क्वायर है, तो इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस यू स्क्वायर, ओके, ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर। तो अब अगर आप इसको ओपन करोगे तो माइनस टी टी कैंसिल, तो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपली हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी। ओके, और फिर ये वाली टर्म जो बच गई, तो ये आ जाती है मेरे पास इंटीग्रल ऑफ, यहाँ ध्यान रखना मैंने प्लस कर दिया है, तो एक टर्म आएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर। ओके, इरेज कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर, ओके, 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू। ओके, और फिर एक टर्म हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू ओवर अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर। तो अब तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एक फॉर्मूला ये होता है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल ये होता है 1 बाय ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ओके, और दूसरा फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगा, ओके, ये जो है अंडर रूट ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस ए स्क्वायर है, और दूसरा इंटीग्रल होता है इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये यहाँ पे 1 ओवर था, और ये हो जाता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ओके, तो फिर ये दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे क्या आता है देखते हैं। तो t की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे एक 2 में मिस कर गया मैं, यहाँ पे भी 2 है, और ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये आ जाता है x बाई 2, यानी कि यहाँ पे u बाई 2, और ये है अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 1 बाई 2, और ये है साइन इनवर्स u। ओके,
और यहाँ है माइनस में 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स u। ओके, तो अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो u क्या था मेरा, बेसिकली x, u है रूट x, तो ये आएगा -2 1 माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा u रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ओके, और ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो दिस इज आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन। ओके, हेलो फ्रेंड, हमारे सामने इंटीग्रेशन के दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। पहला फॉर्मूला कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब इनका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, जैसा कि हमको हमारे क्वेश्चन में दिख रहा है, एक 1 है और यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4, ये हम 1 की जगह पे लिख रहे हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 को 1 की जगह पे लिखा जा सकता है। और साइन एक्स बाई 2 की बात करें तो साइन एक्स बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू एक्स बाई 4। तो अब ये 2 थीटा की तरह हमारे लिए काम करने लगेगा, 2 थीटा की तरह, और ये पूरे को अंडर रूट लगा देते हैं और इस पूरे का इंटीग्रेशन हमको करना है dx के अंदर। तो अब आगे हम सॉल्व करेंगे सेम चीज़ को, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस 2 साइन एक्स बाई 4 इंटू कॉस एक्स बाई 4 dx, और इस पूरे का लगा दिया अंडर रूट, इस पूरे का अंडर रूट लगा दिया और इसका इंटीग्रेशन। अब नीचे अंदर हमारा फॉर्मूला क्या बन गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, जिसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 4 प्लस कॉस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, और ये हमने ऊपर अपना अंडर रूट लगा दिया। अब अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई 4 प्लस कॉस एक्स बाई 4 और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो अब लगभग सवाल सॉल्व हो चुका है। क्या आएगा, अब हमारा क्वेश्चन लगभग ख़त्म हो गया। यहाँ से इसको हटा देते हैं, जहाँ लिख रहे हैं वहीं लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ, तो हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई 4 का इंटीग्रेशन इज प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाई 4 का इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए x बाई 4 को t मान लेते हैं, जिसको सॉल्व करने पे x का डिफरेंशिएशन dx बाई 4t का dt, इसलिए हो जाएगा dx इज इक्वल टू 4 dt। इसका इंटीग्रेशन करने में क्या होगा अब आगे, तो ऊपर हम साइन x बाई 4 की जगह पे t लिख सकते हैं, dx की जगह पे 4 dt प्लस कॉस x बाई 4 की जगह पे t लिख दिया और dx की जगह पे 4 dt। इन दोनों का इंटीग्रेशन, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो साइन x का माइनस cos x होता है, तो साइन t का माइनस cos t प्लस cos x का साइन x होता है तो cos t का साइन t प्लस c, और 4 दोनों के आगे रहेगा। और अब t को रिप्लेस कर देंगे x बाई 4 से, तो आंसर आ जाएगा 4 साइन
x/4 माइनस 4 cos x/4 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था इंटीग्रेशन का। दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, x² अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, x² अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो इस दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर हमारे पास x² लिखा हुआ है, तो इसको हम सीधे तरीके से तुरंत सॉल्व कर देंगे। कैसे, 1 माइनस एक्स अंडर रूट, इसको हम t मान लेते हैं। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का करेंगे, माइनस एक्स का क्या आएगा, -1, और फिर x का dx इज इक्वल टू dt। तो इससे हमें क्या मिला, dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू आई है, ये मेरी माइनस की 2 dt के बराबर आ गई है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट में 1 माइनस एक्स है, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और एक ये dx है, इन दोनों की वैल्यू -2 dt हो जाएगी। इस चीज़ को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं अपने लिए, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। जो हमने अंडर रूट में 1 माइनस एक्स को t माना था, इसको दोनों साइड से स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी हमारे लिए, तो x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगी। तो इससे हमें x की वैल्यू मिल गई। अब सारी वैल्यूज़ को ऊपर अपने क्वेश्चन में रख देते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन में 1 माइनस एक्स, और इसके ऊपर अंडर रूट dx। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 1 माइनस टी थी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पे -2 dt रखना था, तो -2 dt रख दिया हमने, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब 1 माइनस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ओपन कर देंगे तो a² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b² प्लस t² का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2t², और ये हमने ओपन कर दिया, -2 अभी भी लगा हुआ है, इस पूरे का इंटीग्रेशन और dt। अब क्वेश्चन हमारा पूरा सिंप्लीफाई हो गया। -2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, अंदर 1 प्लस t⁴ माइनस 2t², और इतने पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में। तो इसके बाद -2 कांस्टेंट है, उसको ऐसे छोड़ देंगे, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, t⁴ का इंटीग्रेशन t⁵/5, x⁴n का फॉर्मूला होता है x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n+1 अपॉन n+1, इसी तरह t⁴ का इंटीग्रेशन t⁴+1 अपॉन 4+1 -2 t² का t⁵3 अपॉन में 3 प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अभी t की जो हमने ऊपर वैल्यू रखी थी, t के ऊपर किसको माना था, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स को, वो t की वैल्यू रख देते हैं। तो -2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस x⁵ अंडर रूट में, 1 मिनट साफ साफ लिख देता हूं मैं, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट में
1 माइनस एक्स की पावर 5 बाई 5 माइनस 2 अंडर रूट में 1 माइनस 5 1 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन में 3। ये हमारा इस तरह से पूरा आंसर हो जाएगा। एक इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दें तो -2 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस ये माइनस ही हो जाएगा क्योंकि बाहर एक माइनस लगा हुआ है, तो -2/5 1 माइनस एक्स की पावर 5/2 फिर प्लस 4/3 और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। Hello students, so the question is integrate x square divided by a plus bx का होल स्क्वायर। सो देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर dx। नाउ लेट ए प्लस बी एक्स इक्वल टू टी। देन अब हम बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा ए का तो 0 हो जाएगा, बी एक्स का हो जाएगा बी डी एक्स इक्वल टू डी टी। देन यहाँ से डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई बी। एंड यहाँ से देखिए एक्स इक्वल टू आ जाएगा टी माइनस ए डिवाइड बाई बी। देन वैल्यू रखते हैं एक्स की, तो यहाँ से ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स यानी कि टी माइनस ए डिवाइड बाई बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स यानी टी स्क्वायर। डी एक्स की जगह पर आ जाएगा डी टी डिवाइड बाई बी। देन देखिए यहाँ से ये बन जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यू, तो 1 अपॉन बी क्यू इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर डी टी। देन टी माइनस ए का होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, देन यहाँ से ये हो जाएगा 1 अपॉन बी क्यू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2at डिवाइड बाई टी स्क्वायर डी टी। देन देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 1 अपॉन बी क्यू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 1 प्लस में ए स्क्वायर टी टू द पावर -2 माइनस 2a डिवाइड बाई टी और ये डी टी। देन अब हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन बी क्यू। 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी क्या होगा, टी हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर टी टू द पावर -2, इसका हो जाएगा टी टू द पावर -2 प्लस 1 यानी -1 डिवाइड बाई -1 माइनस 2a। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी क्या होता है ln टी, तो ये हो जाएगा ln मॉड ऑफ टी। देन देखिए यहाँ से ये बन जाएगा हमारा प्लस में कांस्टेंट सी भी आएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो रहा है। देन ये हो जाएगा 1 अपॉन बी क्यू, टी की वैल्यू रखते हैं, टी इक्वल टू था हमारा ए प्लस बी एक्स। देन यहाँ से ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस यहाँ क्या होगा माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टी, तो डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स माइनस 2a लॉग बेस ई मॉड ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस सी। So this is the answer for this question. Okay.
दिस क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रेट करना है एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिमिट नहीं है, ठीक है, तो हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ अंदर, एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिमिट की वैल्यू नहीं रहती है ना, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप मान लीजिए के, ठीक है, के मान लेते हैं हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो डी के क्या हो जाएगा, डी के हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए आप 2 को इधर भेज दीजिए, तो इस जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी के बाई 2 किसके बराबर है मेरा, एक्स डी एक्स के बराबर है, ठीक है, एक्स डी एक्स के बराबर है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ना यहाँ पे एक्स डी एक्स ऊपर में टर्म्स था एक, ठीक है, ऊपर में एक्स डी एक्स एक ऐसा टर्म है हमारा, तो एक्स डी एक्स की जगह पे हम लोग ये इक्वेशन नंबर 1 रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब लिखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, ये मेरा एक्स डी एक्स को जब रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा डी के बाई 2, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा डी के, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, और नीचे जो टर्म था हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसको हमने एज्यूम किया था के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे के, ठीक है। तब हम मेरा जो इंटीग्रेशन है वो मतलब कि ना चेंज हो गया मेरा के टर्म्स में, ठीक है। तो के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू के, विथ रिस्पेक्ट टू डी के। तो हम लोग देख सकते हैं 1/2 तो कांस्टेंट टर्म है, तो 1/2 को आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो 1/2 मेरा बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, हमें पता है कि ना इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है ln x, ठीक है, ये होता है मेरा ln x। तो हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, अंडर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स जो होता है मेरा, उसका इंटीग्रेशन कितना होता है ln x, ठीक है, ln x प्लस c, क्योंकि ना कुछ कांस्टेंट तो होगा ही ना, आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ln k, क्योंकि ना यहाँ पे हमारा k के टर्म्स में तो k लिख दिए, ठीक है, प्लस कोई आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा ये इंटीग्रेशन आ गया। अब हमारा k की वैल्यू हमने पता है क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो k को आप रिप्लेस कर दीजिए x के टर्म में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, फर्दर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 ln, ठीक है, 1/2 इंटू ln, ठीक है, ln k की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसलिए हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट आया। अगर हमारा कुछ लिमिट रहता तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो जाता, क्योंकि दोनों में सब्ट्रैक्ट करते तो आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाता, ठीक है। तो इसमें लिमिट नहीं था, इसलिए मेरा कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट आया, ये इंपॉर्टेंट है इंडेफिनिट इंटीग्रल में, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो मेरा कितना आएगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आंसर हो गया मेरा ओवरऑल। हेलो स्टूडेंट, सो द क्वेश्चन इज इंटीग्रेट 1/1 माइनस कॉट एक्स, और कॉट को यदि मैं कॉस अपॉन साइन की फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सो देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। नाउ हमने एक कोई प्रॉपर्टी होती है हमारी कि यदि हमें इंटीग्रेशन करना हो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी डिवाइड बाई पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर डी एक्स का, देन इसका हमारा एक मेथड होता है हमारा न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस n। इस तरह से हम न्यूमरेटर को लिखते हैं। देन यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर है हमारा sin x, तो ये हो जाएगा sin x इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी sin x माइनस cos x प्लस b टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x को हो जाएगा माइनस sin x, तो ये हो जाएगा प्लस sin x प्लस n। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए n को 0 ले लेंगे। देन यहाँ से तो मैं कंपेयर करूँ तो देखिए sin x के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ तो a है और यहाँ पर क्या है b है, तो यहाँ से a प्लस b
इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड cos x के कोफिशिएंट है -a प्लस b, तो -a प्लस b इक्वल टू है 0। देन यदि मैं दोनों को ऐड करूं तो देखिए दो इक्वेशन बन गई मेरी, दोनों को मैंने सॉल्व किया, उसके लिए मैंने दोनों को ऐड किया तो 2b इक्वल टू आ गया 1, यानी b इक्वल टू तो हो गया 1/2। इसी तरह से a इक्वल टू आ जाएगा 1/2। सो a की वैल्यू 1/2 आ गई, b की वैल्यू 1/2 आ गई। सो हम न्यूमरेटर को इस तरह से लिखेंगे, sin x को मैं लिख दूंगा 1/2 sin x माइनस cos x प्लस 1/2 cos x प्लस sin x डिवाइड बाई sin x माइनस cos x dx। इस तरह से मैंने लिख दिया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं तो देखिए लिखा है 1/2 sin x माइनस 1/2 cos x प्लस 1/2 cos x, तो cos x तो कैंसिल हो गया, प्लस 1/2 sin x, तो 1/2 प्लस 1/2 1 sin x हो गया। देन यहाँ से इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin x माइनस cos x डिवाइड बाई sin x माइनस cos x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x डिवाइड बाई sin x माइनस cos x dx। नाउ यहाँ से देखिए ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x डिवाइड बाई sin x माइनस cos x, तो ये तो हो गया 1, तो यहाँ हो जाएगा ओनली dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x डिवाइड बाई sin x माइनस cos x dx। नाउ लेट sin x माइनस cos x इक्वल टू t, देन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड, तो sin x का तो हो जाएगा cos x, cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो ये हो जाएगा प्लस sin x dx इक्वल टू dt। देन यहाँ से वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x dx इक्वल टू हो जाएगा dt डिवाइड बाई sin x माइनस cos x हो जाएगा t। देन अब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t हो जाएगा ln mod t, log बेस log mod t हो जाएगा जिसका बेस क्या e है, t की वैल्यू रख देते हैं हम, तो यहाँ से ये हो जाएगा x/2 प्लस 1/2 log बेस e mod sin x माइनस cos x प्लस c भी आएगा क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट भी आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, Question is to find the integral of the function sec to the power 2/3 of x into cosec of to the power 4/3 of x with respect to x. So we need to integrate this function. So we suppose that this is equal to I. So I is equal to integral of sec to the power 2 upon 3x into cosec to the power 4 upon 3 times of x dx. Okay, so we'll simplify this. So this can be written as integral of 1 upon, so reciprocal of sec is cos, so this is cos to the power 4 upon 3x 2 into sine of 4/3x dx. So in the numerator in the denominator we will multiply by cos square x and divide by cos square x, so it will become integral of 1 upon sine to the power 4 upon 3x into, so cos to the power 2/3 minus cos square x, so it will be cos to the power minus 4 upon 3x into cos square x dx. So we'll simplify this, so it will become integral of, so cos is 1 upon cos square x sec square x, so it will become sec square x dx divided by, so sine upon cos is 10, so it will become
10 to the power 4 upon 3x. Okay. So now we substitute 10x as our new variable. So we substitute 10x as t. So after differentiating, it will become sec square x dx is equals to dt. So this numerator portion, it will become dt. So this is integral of dt divided by t to the power 4 upon 3. So this is integral of t to the power minus 4 upon 3 dt. So we'll easily integrate this function. So it will be t to the power minus 4 by 3 plus 1. So that will be minus 1 upon 3 divided by minus 1 upon 3 plus c, which is the constant of integral. So it will be minus 3 times of t is 10x. So this is 10 to the power minus 1 upon 3x plus c. So therefore this is the required value of our integral I. So the correct option is D option.